गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे यूरिया के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया, जिसके अंदर पहला अपन लेते हैं क्षारीय गुण या क्षारकीय गुण। तो जो यूरिया होता है वो प्रबल अम्लों के जो प्रति होता है वो दुर्बल मोनो अम्लीय क्षारक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है यूरिया की अनुनादी संरचना है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब देखिए अपन यूरिया को लिखते हैं तो ये होता है NH2C डबल बॉन्ड O और ये NH2। इस N और इस N के ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर होता है। अब देखिए इसके अंदर ये लॉन पेयर है जो यहाँ बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये लॉन पेयर जैसे यहाँ बॉन्डिंग बनाएगा तो ये NH2 हो गया और ये हो गया डबल बॉन्ड C। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा तो यहाँ पर O हो जाएगा नेगेटिव। अब इसने लॉन पेयर यहाँ दिए तो यहाँ पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये हो गया NH2 और ये लॉन पेयर। एक तो उसकी अनुनादी संरचना ये बनी, दूसरी जो उसकी अनुनादी संरचना ये बनेगी कि इधर वाला जो ये लॉन पेयर यहाँ बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये लॉन पेयर यहाँ बॉन्डिंग बनाएगा तो ये हो जाएगा NH2, ये डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा O नेगेटिव और यहाँ पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और इधर हो जाएगा NH2 और ये हो गया लॉन पेयर। तो ये इसकी अनुनादी संरचना फर्स्ट और ये इसकी अनुनादी संरचना सेकंड। तो यूरिया की कितनी अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हुई अपन को? दो। और ये दो अनुनादी संरचनाएं ये कहती हैं कि जो यूरिया है वो प्रबल अम्लों के प्रति है, जो मोनो दुर्बल अम्लीय जो है क्षारक की तरह क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। ये इसका कारण इसकी अनुनादी संरचना है। दोनों लॉन पेयर है लेकिन अभिक्रिया के अंदर जो इसका कितना लॉन पेयर भाग लेगा, एक भाग लेगा, इसलिए इसको मोनो जो है दुर्बल अम्लीय क्षारक कहते हैं। अब इसकी अपन अभिक्रिया लेते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे कि जो यूरिया है वो एक मोनो अम्लीय दुर्बल क्षारक की तरह व्यवहार करता है। तब अपन क्या करेंगे, इस यूरिया की जो अभिक्रिया है NH2CONH2, इसकी अभिक्रिया HNO3 के साथ कराएंगे। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर बन जाएगा NH2CO NH2 डॉट NH3, इसको बोलेंगे यूरिया नाइट्रेट। तो यूरिया नाइट्रेट ये सिद्ध करता है कि जो यहाँ पर जो यूरिया की प्रकृति है वो कैसी है, क्षारीय। क्यों? क्योंकि यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है, लवण का फॉर्मेशन कर रही है। दूसरी अपन अभिक्रिया जो यूरिया की है वो लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड से। ऑक्जेलिक एसिड होता है COH, या इसको अपन लिख सकते हैं H2C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। और ये हो गया यूरिया। यूरिया की अभिक्रिया जब अपन ऑक्जेलिक अम्ल के साथ करेंगे तो ये NH2CONH2 इसका हो जाएगा होल ट्वाइस और ये हो जाएगा H2C2O4, ये बनेगा यूरिया ऑक्जेलेट। यूरिया ऑक्जेलेट का निर्माण हो जाएगा। तो ये दोनों जो अभिक्रियाएं हैं वो यूरिया की कैसी प्रकृति शो कर रही है, सारी प्रकृति को शो करती है। नेक्स्ट अपन केमिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं। जल अपघटन। यूरिया का जो जल अपघटन ये इंपॉर्टेंट है और ये तीनों माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम। यूरिया का जो जल अपघटन तीनों माध्यम में होता है और तीनों माध्यम में जब इसका जल अपघटन होता है यूरिया का, तो तीनों में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी क्या बनते हैं, डिफरेंट बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं NH2CONH2 यूरिया का अम्लीय जल अपघटन लें तो अपन यहाँ ले लिया HCl और यहाँ ले लिया H2O। तब जब यूरिया का जल अपघटन अपन अम्लीय माध्यम में करेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा वो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, NH4Cl बनेगा, और प्लस क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। अब अपन समीकरण को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो इसको अपन नाइट्रोजन 2 है तो इसको 2 कर लिया, तो हाइड्रोजन 8 हो गए
तो यहाँ 4 2 6 और इसको 2 कर लेते हैं, तो H2 समीकरण बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर जो बनेगा इसको अपन क्या कहेंगे, अमोनियम क्लोराइड, और इसका सामान्य नाम इसका नौसादर भी है। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहते हैं और इसके अंदर ऊर्ध्वपातन का गुण भी होता है। तो ये था अम्लीय माध्यम के अंदर जल अपघटन। पहला हो गया अम्लीय माध्यम। ये रिएक्शन अम्लीय माध्यम की है। अब अपन भी लेते हैं क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम के अंदर जब यूरिया का जल अपघटन करेंगे तो ये हो गया यूरिया। क्षारीय माध्यम के अंदर यहाँ ले लेंगे अपन NaOH और प्लस क्या ले लेंगे, H2। जब यूरिया का जल अपघटन अपन क्षारीय माध्यम में करेंगे तो अपन को जो उत्पाद मिलेगा वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, NH4OH प्लस Na2CO3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर N2 है तो इसको अपन क्या कर लें, 2 कर लें, तो ये 2 हो गया। तो ये भी, इसको भी 2 कर लें और इसको भी 2 कर लें। तो अब देखिए समीकरण बैलेंस देखते हैं अपन। नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, सोडियम इधर 2 है, उधर भी 2 है। हाइड्रोजन देखते हैं, 8 और 2 10 हो गए, 4 और 2 6 और 4 10। तो कहने का मतलब ये समीकरण बैलेंस है और यहाँ पर बनेगा उसको अपन कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो जब यूरिया का अपन क्षारीय जल अपघटन करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जब यूरिया का अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब अपन तीसरी जो रिएक्शन लेते हैं वो लेते हैं उदासीन माध्यम के अंदर। थर्ड उदासीन माध्यम। उदासीन माध्यम के अंदर जब अपन इसका यूरिया का क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तब यहां पर जो अपन को प्राप्त होगा वो अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। अब देखिए यहां पर अपन इस समीकरण को बैलेंस करते हैं तो 4 और 2 6, इधर 8 है तो इसको 2 कर लो, 2 2 4 और 4 8, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गए और ये जो बनेगा इसको अपन कहेंगे अमोनियम कार्बोनेट। तो ये ध्यान रखना, जब यूरिया का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करेंगे तो मेन प्रोडक्ट अपना अमोनियम क्लोराइड होगा। जब यूरिया का जल अपघटन अपन क्षारीय माध्यम करेंगे तो मेन प्रोडक्ट अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, और जब अपन यूरिया का जल अपघटन उदासीन माध्यम में करेंगे तब अपना मेन प्रोडक्ट अमोनियम कार्बोनेट होगा। तो ये था यूरिया का जल अपघटन। अब केवल यूरिया का जल अपघटन पूछे तो तीनों रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और यदि अम्लीय क्षारीय उदासीन को एक माध्यम में पूछे तो आपको कोई भी एक रिएक्शन लिखनी है। नेक्स्ट आता है नाइट्रस अम्ल। यूरिया की जो अभिक्रिया है वो नाइट्रस अम्ल के साथ करेंगे। NH2CONH2, ये तो हो गया यूरिया। यूरिया की अभिक्रिया HNO2, जिसको अपन कहते हैं नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल के साथ जब यूरिया की अपन अभिक्रिया कराएंगे तो उसके अंदर से एक तो बनेगा H2O, एक बनेगा CO2 और एक बनेगी अपनी N2 बनेगी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 4, ऑक्सीजन इधर 2 1 3। तो इसको अपन यदि यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, C 1 है, तो इसको यदि अपन 2 करें तो देखो हाइड्रोजन 2 और 2 4, 4 और 2 6 हो गए, 6 हो गए। तो इसको अपन 3H2 करें, ऑक्सीजन हो गए 3 और 2 5, तो इधर हो गए 4 और 1
5, तो बैलेंस समीकरण हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यूरिया को जब नाइट्रस एसिड के साथ गर्म करेंगे तो एक तो जल बनेगा, एक CO2 बनेगी और एक क्या बनेगी, नाइट्रोजन बनेगी। तो ये अभिक्रिया थी नाइट्रस अम्ल के साथ। अब अपन लेते हैं सोडियम हाइपो ब्रोमाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ। अब देखिए यहाँ पर अपने ये जैसे ले लिया यूरिया NH2CONH2 और सोडियम हाइपोब्रोमाइड NaOBr होता है, जो अपन हैलोजन डेरिवेटिव वगैरह में पहले पढ़ चुके हैं। इसको कहते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड। अब जब यूरिया की अभिक्रिया सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ करेंगे तो यहाँ पर एक तो अपन को NaBr मिल जाएगा प्लस एक H2 बनेगा, एक CO2 बनेगी और एक N2 बनेगी। अब अपन समीकरण को बैलेंस करते हैं, इसको 3 कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 NaBr। नाइट्रोजन 2 है, उधर भी 2 है, कार्बन 1 है, उधर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन 2 ही है तो उसको 2 कर लो, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो 3 और 1 4, तो यहाँ 2 और 2 4, अब बैलेंस हो गया समीकरण। तो कहने का मतलब ये है कि जब अपन यूरिया को सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ में इसकी अभिक्रिया कराएंगे या इसके साथ में इसको गर्म करेंगे, तब अपन को सोडियम ब्रोमाइड, जल, CO2 और N2 का निर्माण होगा। यहाँ पर जो N2 जो ये गैस फॉर्म है और ये जो CO2 है जो सार के अंदर क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। और जो नाइट्रोजन प्राप्त होगी, इस नाइट्रोजन का अपन यदि आयतन ज्ञात करके अपन जो है इस अभिक्रिया के द्वारा इसका N2 का आयतन को काउंट करके इस यूरिया की जो प्रतिशत मात्रा है इसका अपन निर्धारण कर सकते हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी यूरिया की एक ऐसी अभिक्रिया लिखिए जिसमें यूरिया की प्रतिशत मात्रा का परिकलन होता है। तो यूरिया की प्रतिशत मात्रा अपन किस अभिक्रिया के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, यूरिया की अभिक्रिया सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ करके अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। से डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो यूरिया की अभिक्रिया है, दोनों इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसके अंदर अपन 2 अम्ल लेंगे, एक अपन लेंगे ऑक्जेलिक अम्ल और एक लेंगे इसमें मैलोनिक अम्ल। तो पहला अपन लेते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल को लिखा जाता है COOH या इस तरीके से, या अपन इसको H2C2O4 भी लिख सकते हैं, या अपन इसको OHC डबल बॉन्ड OC, ये OH और ये डबल बॉन्ड O, ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो ऑक्जेलिक एसिड के हैं। अब अपनी सुविधा के लिए अपन उस अभिक्रिया में कैसे लिखेंगे वो अपने पे डिपेंड करता है। जैसे अपन ने यूरिया लिया तो यूरिया को अपन ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, ये NH और ये H, ये NH और ये H, ये NH2 हो गया। इसकी अभिक्रिया अपन ऑक्जेलिक, अब ऑक्जेलिक एसिड का अपन ये फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे, तो ये हो गया OHC, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH। तो ये हो गया यूरिया और ये हो गया ऑक्जेलिक अम्ल। यूरिया और ऑक्जेलिक अम्ल के साथ करेंगे तो देखो इसका H हटेगा और इसका ऑक्जेलिक अम्ल का OH हटेगा, इसका H हटेगा और इसका ये OH हटेगा, और ये प्रजेंस होगा POCl3 फास्फोनिल क्लोराइड की प्रजेंस में। तो जल के 2 अणु हट जाएंगे और ये पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O NH और NH जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O से, ये हो जाएगा NH
C, ये डबल बॉन्ड O, ये एक विषम चक्रीय यौगिक का निर्माण हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2H2O। इसको अपन बोलते हैं ऑक्जेलिल यूरिया। ऑक्जेलिल यूरिया का निर्माण हो जाएगा, एक विषम चक्रीय यौगिक है। दूसरा इसका नाम है वो पैराबेनिक अम्ल है। पैराबेनिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूरिया से पैराबेनिक अम्ल का निर्माण कैसे करोगे? तो यूरिया से पैराबेनिक अम्ल का निर्माण करना है तो यूरिया की अभिक्रिया अपन ऑक्जेलिक अम्ल के साथ करा देंगे। या आपको पूछे कि यूरिया से ऑक्जेलिल यूरिया कैसे बनाओगे, तो भी यूरिया की अभिक्रिया अपन ऑक्जेलिक एसिड से कर देंगे और यह यौगिक कैसा प्राप्त होगा अपन को? एक विषम चक्रीय यौगिक का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो पहले ये अभिक्रिया थी ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। नेक्स्ट अपन दूसरी लेते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में से दूसरी लेते हैं मेलोनिक अम्ल। मेलोनिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल होता है CH2COOH, प्रोपेन 1,3 डायोइक अम्ल, इसको कहते हैं मेलोनिक अम्ल। अब यहां अपन यूरिया लेंगे, इसकी अभिक्रिया मेलोनिक अम्ल। मेलोनिक अम्ल को अपन लिखेंगे जैसे ये हो गया CH2, ये हो गया C डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। इसको अपन कहते हैं मेलोनिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया POCl3 के साथ करेंगे, तब इसका H, इसका OH मिलकर H2 निकल जाएगा, इसका H और इसका OH मिलकर H2 निकल जाएगा, 2H2 निकल जाएंगे, पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा। C डबल बॉन्ड O NH, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये NH C डबल बॉन्ड O, ये CH2 प्लस हो जाएगा 2H2O। इसको अपन बोलते हैं मेलोनिल यूरिया, या इसको कहते हैं बारबीटूरिक अम्ल। बारबीटूरिक अम्ल, इसको बारबीटूरिक अम्ल कहते हैं। और ये जो बारबीटूरिक अम्ल है, जो ये एक निंद्राकारी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, यूरिया से एक निंद्राकारी औषधि का भी निर्माण होता है जिसका नाम मेलोनिल यूरिया है, या इसको बारबीटूरिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये इसके अंदर बारबीटूरिक अम्ल जो है उसका एक सदस्य होता है, इस कारण से जो इसका कंटेंट होता है वो एक निंद्राकारी औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये चीज इसके अंदर आप ध्यान रखना, दोनों अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेलिक अम्ल से ऑक्जेलिल यूरिया और मेलोनिक अम्ल से मेलोनिल यूरिया, और या इसको बोलते हैं बारबीटूरिक अम्ल। ये एक निंद्राकारी औषधि के रूप में प्रयुक्त होती है। तो यूरिया से एक अपन निंद्राकारी औषधि का भी निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन होता है NH2NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। अपन यहाँ यूरिया लेते हैं, ये हो गया यूरिया, और यूरिया की अभिक्रिया अपन हाइड्रोजन के साथ करते हैं। तो क्या होगा, यूरिया का यहाँ से एक H हट जाएगा, NH2 को मैंने यहाँ NH लिख दिया, इसका H और इसका एक NH2 मिलकर अमोनिया निकल जाएगा, बाकी ये जुड़ जाएगा। NH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया NH और यहाँ हो गया NH2। इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। सेमी
कार्बेजाइड का निर्माण हो जाए। तो यूरिया की अभिक्रिया जब अपन किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन के साथ करें। यूरिया की अभिक्रिया जब अपन हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, सेमी कार्बेजाइड का निर्माण हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, NH3, मतलब यहां से अमोनिया निकल जाएगी। नेक्स्ट अपन रिएक्शन लेते हैं ताप का प्रभाव। यूरिया के ऊपर जो है ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए इसके अंदर पहला जैसे अपन ने ये यूरिया लिया, यूरिया के अपन 2 अणु लेते हैं, और इसका टेम्परेचर यहाँ पर 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया जाता है। तो ये प्रोसेस स्लो होती है, धीरे धीरे होती है, और यहाँ से एक अमोनिया का जो मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पर प्लस NH3, इसको अपन कहेंगे बाईयूरेट का निर्माण हो जाएगा। यूरिया के जब 2 अणु हैं परस्पर जब अभिक्रिया करेंगे, टेम्परेचर 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्लो अभिक्रिया होगी, और यहाँ पर जो है एक अमोनिया का जो अणु है वो निकल जाएगा, अमोनिया निकल गई, और ये जो पीछे बचेगा इसको बाईयूरेट कहते हैं। और बाईयूरेट का जो अवक्षेप आएगा वो कैसा अवक्षेप आएगा, श्वेत अवक्षेप आएगा। अब इस बाईयूरेट श्वेत अवक्षेप के अंदर अपन क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4 का क्षारीय विलयन मिलाएंगे। कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन मिलाएंगे तो विलयन का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। विलयन का रंग कैसा प्राप्त हो जाएगा, बैंगनी प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब बैंगनी कलर का जो विलयन प्राप्त होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो इसके अंदर यूरिया है, और ये अभिक्रिया जो है वो यूरिया के परीक्षण में भी प्रयुक्त किया जाता है, और इसे बाईयूरेट परीक्षण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बाईयूरेट परीक्षण। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि यूरिया की एक ऐसी अभिक्रिया लिखिए जिससे ये सिद्ध मतलब उसके परीक्षण में प्रयुक्त होती है। तो यूरिया का परीक्षण करना है तो उसके लिए अपन बाईयूरेट परीक्षण करेंगे, और जिससे अपन को पता चल जाएगी कि इसके अंदर क्या है, यूरिया है। और ये टेम्परेचर ध्यान रखना है 155 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपन दूसरा जो यूरिया के लिए टेम्परेचर है वो 170 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड के अंदर देखो, ये जैसे NHC, ये डबल बॉन्ड O, और ये हो गया NH2CO, ये हो गया यूरिया। अभिक्रिया को समझने के लिए इस प्रकार लिखा है, इसको अपन 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। तब क्या होगा कि इसमें से NH3 जो है वो अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये इधर बन जाएगा N111C, और ये जो है हो जाएगा OH, और इसमें से माइनस हो जाएगा NH3। इसको बोलेंगे साइनिक अम्ल। साइनिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। NH3 यहाँ से निकल गया, यहाँ से ये 2 बंध ब्रेक हो गए, ये 2 बंध यहाँ जुड़ेंगे तो ये C ट्रिपल बंध N बन गया, ये HO के साथ जुड़कर OH बन गया। इसको बोलेंगे साइनिक अम्ल। अब साइनिक अम्ल के जो है अपन 3 अणु लेंगे, इसको बोलते हैं त्रिलकीकरण। त्रिलकीकरण हो जाएगा, और ये CN और ये N। तो देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 नाइट्रोजन, और C से क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो C से अपन OH जोड़ देते हैं, और अल्टरनेट
डबल सिंगल और ये डबल सिंगल फिर सिंगल और फिर डबल। तो ये जो है अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग आ जाएगी और इसको अपन कहेंगे साइन्यूरिक अम्ल। साइन्यूरिक अम्ल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाए। तो ध्यान रखना, यूरिया जो है उसको जब 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो पहले साइनिक अम्ल बनेगा, एक अमोनिया का अणु निकल जाएगा और उसका अंदर साइनिक जो अम्ल है, और साइनिक अम्ल का जब अपन त्रिलकीकरण करेंगे तो यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त होगा, साइन्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो ये यूरिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें दो रिएक्शन है, एक तो 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बायोयूरेट परीक्षण है और दूसरा 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिसके अंदर अपन को साइन्यूरिक अम्ल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मल्डिहाइड से यूरिया की अभिक्रिया जब अपन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करेंगे तो CH2 NH2CO NH2 और फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसके अपन कितने अणु ले लेंगे, 2 अणु लेंगे जब यूरिया के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको अपन CH2O भी कहते हैं। अब CH2O के कितने अणु हो गए, 2। तो CH2O और इसके H यहाँ से पहले हट जाएगा, यहाँ पर CH2OH और इसका H इसके पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें जो जुड़ेगा ये NH2 था तो NH रह जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ हो जाएगा CH2, ये हो गया OH, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH। इसको बोलते हैं डाईमेथिलॉल यूरिया, डाईमेथिलॉल यूरिया का निर्माण हो जाएगा। तो ये था जब फॉर्मल्डिहाइड और ये था यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड या इसको कहेंगे मेथेनेल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर अपन को डाईमेथिलॉल यूरिया प्राप्त हो जाएगा। ये CH2, इसका एक H यहाँ से हटा हुआ यहाँ जुड़ गया तो CH2OH और CH2OH दोनों और जुड़ जाएंगे और ये बनेगा डाईमेथिलॉल यूरिया का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब इसके बाद में आते हैं यूरिया के उपयोग। यूरिया का जो उपयोग है वो एक तो उर्वरक और खाद के निर्माण में किया जाता है, उर्वरक और खाद के निर्माण में किया जाता है। दूसरा अपने पढ़ा अभी निंद्राकारी औषधि बारबीट्यूरिक अम्ल है उसके निर्माण में इसका किया जाता है। एक अपने और पढ़ा था सेमी कार्बेजाइड पढ़ा था, उसके निर्माण में किया जाता है। एक इसके अंदर जो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के निर्माण में भी किया जाता है, जो अपने पॉलीमर चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो उसकी अभिक्रिया जो है, अब जैसे ये होता है NH2CO NH2 और इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के साथ करेंगे। तो इसके यहाँ पर अपन कितने अणु लेंगे, N अणु लेंगे। तो जब बहुलकीकरण होगा तो ये NH, ये CO, ये हो जाएगा NH और ये हो जाएगा CH2, ये दोनों ओर से बैलेंस C फ्री, ये पूरा हो जाएगा N और यहाँ पर हो जाएगा प्लस NH2, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ये O और इसका H और H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये जो बनेगा इसको अपन कहते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कहते हैं, या ये एक प्लास्टिक के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पर यूरिया के N अणु काम आ रहे और वहाँ पर केवल यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु लोगे तो जो डाईमेथिलॉल यूरिया बनेगा। और यहाँ पर यदि N अणु आ गए यूरिया के और ये है मेथेनेल, या इसको अपन कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पर जो बनेगा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ये था अपना टॉपिक जो यूरिया है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स।